स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT कैरियर में। आज एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आए हैं और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैथेटर क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कैथेटर क्यों लगाते हैं, सबसे पहले ये ज़रूरी है, अगर कोई पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है या फिर किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है या फिर कोई पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया है या ट्रामा हो गया है, वो चल नहीं सकता है, मूव नहीं कर सकता है, या फिर कोई किसी पेशेंट को किडनी की दिक्कत है या फिर किडनी डिजीज है उसको, या फिर CKD का मरीज़ है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, यूरिन को मेजर करने के लिए हम कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंडीशन कुछ हैं जहाँ पे हम कैथेटर लगाते हैं, यही हमारा कारण है जब कैथेटराइजेशन किया जाता है। अब बात करते हैं कि कैथेटर कैसे लगाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैथेटर कैसे लगाते हैं, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैथेटर में कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैथेटर में कौन कौन सा इस्तेमाल होता है। तो कैथेटर में आपके पास दो गॉश पीस होने चाहिए फॉर क्लीनिंग, जेनाइटल एरिया को क्लीन करने के लिए। एक सोल्यूशन होना चाहिए आपके पास, जैसे कि सेवलॉन, ठीक है, या फिर बीटाडिन। अब बात करते हैं कि यूरिन कैसे लगाएंगे। तो आपके पास एक प्रॉपर तरीके से ग्लव्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास सर्जिकल ग्लव्स या फिर स्टेलाइज्ड ग्लव्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जेली होना चाहिए, ठीक है, जेली, ताकि मरीज को पेन ना हो और उस समय क्या उस जगह को क्या करे, आपका सेंसेशन कम कर दे। दूसरा क्या है, आपके पास एक 10 ml की सिरिंज होना चाहिए जिससे कि आप वाटर को पुश करेंगे। दूसरा आपके पास एक डिस्टिल वाटर होना चाहिए। साथ ही में आपके पास एक फोलिज कैथेटर होना चाहिए, ठीक है, फोलिज कैथेटर। और यूरिन कलेक्ट करने के लिए आपके पास यूरो बैग होना चाहिए, ठीक है। यूरो बैग क्या है, ये मेजरमेंट इससे हो जाता है कि यूरिन कितना आया है। तो चाहे इनपुट देखना हो चाहे आउटपुट देखना हो, तो इसमें आपको इसमें मदद मिलेगी। ये पूरा 2 लीटर का या फिर 2000 ml का आपका यूरो बैग होता है। अब बात करते हैं कैथेटर के बारे में। तो कैथेटर कितने टाइप के आते हैं, ठीक है। तो कैथेटर अकॉर्डिंग एज आप 14 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके का कैथेटर आता है। जितना ज़्यादा नंबर होता है उसका साइज उतना ही बड़ा होता है। अगर हम बात करें एडल्ट साइज में या कॉमन साइज की, तो कॉमन साइज आपका 14 नंबर या फिर 16 नंबर है। तो अब अधिकतर मरीजों में 16 नंबर या 14 नंबर इस्तेमाल होता है। अब बात कर रहे हैं कि कैसे हम लगाते हैं, ठीक है, कि कैथेटर कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कोई मेल पेशेंट है, उसको हमें कैथेटर लगाना है और कैथेटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस मरीज को लेटाते हैं एक अच्छी पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में। उसके बाद में उसका जो जेनाइटल एरिया है उसको आप क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद में एक ड्रैप डाल देते हैं, कट शीट डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से आप ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। ग्लव्स पहनने के बाद में ये आपके पास ग्लव्स है, इसको आप अच्छे तरीके से ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स पहनने के बाद में क्या करते हैं आप, दूसरा क्या करेंगे, उसके बाद में आप जो जेली आपके पास है, जेली को आप खोलेंगे। जेली में टिप होती है, टिप को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में उसमें आप जेली पुश कर देते हैं, ठीक है। 2 मिनट होल्ड करने के बाद में क्या करते हैं आप, आपके पास जो कैथेटर है, ठीक है, कैथेटर आप खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कैथेटर हम खोल लेते हैं, तो कैथेटर आप खोल लेंगे। कैथेटर खोलने के बाद में आप देखते हैं कि कुछ इस तरीके से 12 से 14 इंच का आपका ये कैथेटर है, या फिर 1 फीट से ज़्यादा कैथेटर आपका है, ठीक है। तो इस कैथेटर को बिना टच किए हुए आपको, ठीक है, सिर्फ ऊपर साइड में आप टच करेंगे, नीचे साइड में आपको टच नहीं करना है। जेंटली आपको क्या करना है, पेनिस के अंदर आपको पुश करना है। कुछ इस तरीके से पेनिस को आपको होल्ड करना है और इसमें आपको आसानी से या फिर धीरे धीरे जेंटली आपको पुश करते जाना है, पुश करते जाना है। जब एक तरीके से पूरा आपका पुश हो जाएगा, तब आप जो डिस्टिल वाटर लोड किए हैं 10 ml के सिरिंज में, उसे क्या करेंगे आप, इसमें ये जहाँ पे दिया हुआ है इसमें आप क्या करेंगे, इसको लॉकिंग कहते हैं, इसमें आपको पुश करना होगा डिस्टिल वाटर को। यहीं पे गलती होती है, कोई इसमें पुश कर देता है, कोई इसमें पुश कर देता है। तो ये आपका क्या है, यूरो बैग कनेक्ट करने वाला एरिया है। इसमें आप क्या करेंगे, यूरो बैग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपको डिस्टिल वाटर पुश करना होता है, ठीक है। अब ये इसमें आप पुश कर देंगे। पुश करने के बाद में यहाँ अंदर एक बलून होता है, जो बलून फूल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ब्लैडर के अंदर जाने के बाद में जब बलून फूल जाता है तो ये बाहर नहीं निकल पाता है, हमारा कैथेटर क्या होता है, लॉक हो जाता है। और जो यूरिन है इस पाइप के रास्ते से होते हुए आपका यूरो बैग में कलेक्ट हो जाता है या फिर इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आप उसको देख सकते हैं कि कितना यूरिन आया है। उसके बाद में आप बात करते हैं कि यहाँ पे गलती क्या होती है कि कैथेटर हमारा कभी कभी लॉक हो जाता है। लॉक क्यों हो जाता है, या बाद में निकलता ही नहीं है। जब हम डिस्टिल वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल ना करके नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर देते हैं, उस समय क्या होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, जो क्रिस्टल जा करके अंदर जमा हो जाते हैं, बलून में जमा हो जाते हैं। और बाद में जब हम वाटर निकालते हैं
कैथेटर को आउट करने के लिए, तो हमारा क्रिस्टल जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो वो निकलता नहीं है। उस केसेस में क्या होता है, हमारा कैथेटर ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया है, उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे कि ब्लॉक होने के बाद में उसको हम कैसे हटाते हैं या फिर कैसे निकालते हैं। अभी हम बात किए थे कि कैथेटर क्यों लगाते हैं, ठीक है, हमने आपको बताया कैथेटर क्यों लगाते हैं और कैथेटर में कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है और कैसे लगाते हैं, उसी के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। कभी टाइम मिलता है तो डमी होगा तो हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से कैथेटर लगाया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से लगा के आपको हम बताएंगे। तो वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।